नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम सॉल्व करने जा रहे हैं CET 2024 ग्रेजुएशन लेवल रीजनिंग के जितने भी एग्जाम्पल आए थे उनको आज डिस्कस करेंगे हम। और ये पेपर था 27 सितंबर 2024, शिफ्ट सेकंड की बात करेंगे हम। इसमें किस तरह के एग्जाम्पल आए थे, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, इन सब पे आज चर्चा करने वाले हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ में। और जिन्होंने अभी तक बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या पूछा था रीजनिंग में, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। यहां पर लिखा था बच्चों 9, 28, 65, 126, देन नेक्स्ट किया। और आपसे यहां पर अगर सीरीज की बात करें तो 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1 और आंसर निकालने के लिए 5 का क्यूब प्लस 1। एक मिनट, 1 का क्यूब प्लस 1 यहां से मिस्टेक कर दी, फिर से कर लेते हैं। 2 का क्यूब प्लस 1 9, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, ठीक है, और 5 का क्यूब प्लस 1 और आंसर निकालने के लिए 6 का क्यूब प्लस 1। यानी ये जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्यूब के आसपास की संख्याएं हैं। इन सभी में क्यूब में प्लस 1 हो रहा है और यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 217। ऑप्शन की बात करूं तो सही आंसर बच्चों ए ऑप्शन जो है इसका होने वाला है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है ऑड वन आउट, अलग को छांटना है। 3 का ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप से अलग होगा, वही अपना आंसर होगा और कौन सा होगा वो देख लेते हैं। यहाँ का अगर बात करें O, E और 3, ठीक है, तो सेकेंड जो दे रखा है वो दे रखा है PH3, थर्ड पे XL2 और फोर्थ पे दे रखा है JB5। यहाँ अगर नंबर की बात करता हूँ मैं, O का 15 है, E का 5 है। अगर डिवाइड करता हूँ इसमें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। J का 10 है, 2 है, भाग देता हूँ तो 5 बार। 24 में 12 का भाग देता हूँ तो 2 बार, जबकि 16 में 8 का भाग दूँ तो 2 बार आना चाहिए। यहाँ लिखा 3 है, तो ग्रुप से जो अलग होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। यानी अक्षर के ऊपर नंबर लिखने हैं, नंबर लिखने के बाद में इनका भाग लगाना है। फिर से समझ लो, ओ का 15 होता है, ई का 5 होता है, भाग लगाओगे 3 बार जाएगा। यही क्रम इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। पर बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये क्रम नहीं मिल रहा है, तो अलग जो है वो कौन सा है, बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये है एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर सभी में देखो, सबसे पहले कॉमन जो है वो पूछ रहा है, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये ए पे था, बी पे था EXP ECT, सी पे था EXCC SS और डी पे था बच्चों EXIT। आपको इनको क्रम में जमाना है डिक्शनरी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ यही पूछा है सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, और शब्दावली डिक्शनरी के हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है। जो चीज़ सब में कॉमन है सबसे पहले उसे मुझे काटना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ सब में क्या चीज़ कॉमन है कि सर सब में EX कॉमन है, तो EX को दो काट दो पहले नंबर पे। अब CPCI, सी पहले आता है, CCP है ये, और ये CCS है, तो CCP पहले आएगा, फिर CCS आएगा, फिर P और I में से पहले I आएगा, फिर P आएगा। क्रम जो कह सकता हूँ वो क्या आएगा कि सर A आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर B आएगा, ठीक है। ACDB, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि सर ऐसा ऑप्शन A दिखाई दे रहा है, तो सही आंसर बच्चों इसका दे के आएंगे आप A ऑप्शन। ये डिक्शनरी वाले एग्जाम्पल होते हैं और इस क्रम में इसको अरेंज किया गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है फूल लाल फल। फूल लाल फल के लिए जो है वो सही कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए मेरी बात सुनो भाई, फूल जो है वो लाल हो सकता है, फल जो है वो लाल हो सकता है, फल फूल दोनों अलग अलग होते हैं, तो सही कॉम्बिनेशन आएगा बी ऑप्शन। क्योंकि इसमें मान लीजिए आप, ये फूल है, ये बीच में बेटा लाल है, और ये क्या है, फल। सही कॉम्बिनेशन जो आएगा वो बी ऑप्शन इस बात का सही समर्थन करेगा। बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो पूछा था वो ये था, आपसे कह रहा है जानवर जो है वो किससे रिलेटेड है, जंतु विज्ञान से रिलेटेड है। उसी तरीके से रक्त जो है वो किससे रिलेटेड होगा,
मोलॉजी से या हेमेटोलॉजी से या पैथोलॉजी से या एनाटॉमी से। यहाँ पर रक्त की अगर बात करें तो रक्त किससे रिलेटेड होता है, हेमेटोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। देखो बच्चों, कभी कभार क्या होता है कि रीजनिंग में अगर बात करूं तो साइंस से रिलेटेड एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये साइंस से रिलेटेड एग्जाम्पल था। जिस तरीके से जानवर जंतु विज्ञान से रिलेटेड है, उसी तरीके से रक्त जो है वो किससे रिलेटेड है, हेमेटोलॉजी से रिलेटेड है। आंसर करेक्ट आएगा इसका बी ऑप्शन। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देखो बच्चों, क्या पूछा था। यहाँ कह रहा है कि ऊपर जो संख्याओं का समूह है, संख्याओं का समूह क्या है, 628 है और 429 है। इसमें क्या होता है, एक समूह होता है पूरा की पूरा, उसमें संख्याओं को अरेंज करने की बात करता है। जैसे कह रहा है वैसे अरेंज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो शुरू से लिख रहा हूं मैं एक बार। 628 है, 429 है, 183 है, 249 है, 416 है। ऊपर दी गई संख्याओं को बाएं से तीसरे स्थान की संख्या का इकाई का अंक, बाएं से तीसरे की इकाई का अंक है 3, ठीक है, और दाएं से चौथी संख्या के दाई का अंक 1 2 3 4, दाई का अंक कितना है, 2 है, इनका योग पूछा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है यहाँ का सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो एक बार देख लो बच्चों, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए ये कह रहा है सुनील भूमि की नानी संगीता का दामाद है। ओके, सबसे पहले लिखता हूं मैं बच्चों, देखो भूमि, भूमि की नानी का नाम क्या है कि साहब संगीता नाम है, ये भूमि की नानी हो गई। और इसका दामाद का नाम क्या है कि सर सुशील नाम है, सुशील नाम है, और ये है इनका दामाद, दामाद। ठीक है, आपसे कह रहा है रवि भूमि की माता, ये भूमि की नानी है, ये भूमि की माँ बना देते हैं। ठीक है, रवि भूमि की माता का एकमात्र दामाद है, इसका मतलब भूमि का पति है। नाम क्या है इस पति का, रवि। तो रवि का संगीता से क्या संबंध है भाई साहब, रवि जो है वो संगीता से संबंध ये है कि जो नातिन है संगीता की, भूमि, उसका पति है रवि। ठीक है, और नातिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं ग्रैंड डॉटर। क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर। तो यहां पर पोत्री ऑब्लिक नाती की जो पति है वो आंसर आएगा डी ऑप्शन। इंग्लिश की बात करें, हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर। तो करेक्ट आंसर जो इसका आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कौन सा है वो एक बार देख लीजिए। आइए, आपसे कह रहा है कि यहां पर कोड दे रखा है 289512। इसका कोड आपसे पूछ रहा है, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं कि सर टी का 20 है, एच का 8 है, 18 है, 5 है, 1 है और 20 है। यहाँ डबल को जोड़ना है 2, सिंगल ऐसे ही 8 जोड़ के 9, सिंगल ऐसे ही, सिंगल ऐसे ही और जोड़ के 2। यहाँ 2 18 9 4 7 5 19 20 15 14 और 5। यहाँ देखो सिंगल ऐसे ही, तो क्या आंसर आएगा 2, डबल को जोड़ा 9 9 4 7 5 और यहाँ से 1 2 6 5 5। ठीक है, ऑप्शन की बात करें 2 9 9 4 7 5 1 2 6 5 5, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बच्चों इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मैं क्लास में कराता हूँ। मैंने कहा था डबल को जोड़ना है और सिंगल ऐसे कैसे, याद है आपको, ये उस तरह की सीरीज है जो चल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ कह रहा है अमर अकबर ने विपरीत दिशाओं में चलना शुरू किया है। ठीक है भाई, तो एक अमर मान लेता हूँ, एक को अकबर मान लेता हूँ। अमर ने 24 चलना शुरू किया है, ये अपन अमर मान लेते हैं, 24 चलना शुरू किया है इसने तो। ठीक है, और अकबर ने 7। इस इधर की तरफ अमर को मान रहा हूँ, इधर की तरफ अकबर को मान रहा हूँ, इसने 7 ही चलाया, ये 7 मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अमर जो है वो बाईं ओर मुड़ जाता है, अमर का जो लेफ्ट इधर है वो कितना चलता है, 7 चलता है। ठीक है साहब, ये 7, और आगे जो लिखा है वो अकबर दाईं ओर मुड़कर 24 जाता है। तो ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 24 जाता है, यहाँ तक ले लेते हैं, ये 24 जाता है। दोनों अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, मतलब यहाँ से और ये
दूरियां बतानी है कितनी है। यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, या तो ये सॉल्व कर लो आप, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ये सॉल्व कर लो, दोनों का आंसर जो है वो एक ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 576 प्लस 49 कितना आएगा 625। 625 और 625 जो है वो कितने का है कि सर 25 का है। करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन जो है आएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि दोनों अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। दोनों अपने मूल बिंदु से जो हैं वो 625 यानी 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है, यहाँ पर 6 लोग हैं, पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। 1 2 3 4 5 और 1 6। ए और बी छोर पर हैं, ई और एफ केंद्र में हैं। ओके, ई और एफ केंद्र में हैं और ए बी छोर पर हैं। सी ए के ठीक बाएं है, सी ए के ठीक बाएं है तो ए को यहाँ लिखना पड़ेगा, सी ए के ठीक बाएं है तो यहाँ लिखना पड़ेगा बी को। बचा कौन है, डी। आगे पूछ रहा है बी के ठीक दाएं कौन बैठता है, बी के ठीक दाएं डी बैठता है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जांपल था, ये पूछा गया था। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जांपल ये है आपके सामने। यहां पर क्रम क्या चल रहा है वो आपको देखना है। सीरीज का क्रम पता करना है। यहां अगर देखूं सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है, डी। डी से बड़ा एन ओ एस यू डब्ल्यू। अल्फाबेट यानी वर्णमाला के अनुसार इनको अरेंज किया गया है, तो अल्फाबेट के हिसाब से आप भी इनको अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। सबसे छोटा अल्फाबेट ए है, ए से बड़ा कौन सा है भाई, जी एच आई, उसके बाद एल एम, और इसके बाद में एल एम के बाद में टी और वाई। ऑप्शन की बात करें जी, ऑप्शन की बात करें ए जी एच आई एल एम टी वाई, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने। ये आपसे कह रहा है कि इस सीरीज में क्या आने वाला है वो आपको पता करना है। तो यहाँ स्क्वायर था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया 1 2 3 4 कट से। इसको भी कंप्लीट कर देंगे 1 2 3 और 1 4 कट से। ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व होगा। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों आज ये वाले पेपर का क्वेश्चन जो का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट पेपर के साथ में जल्दी ही वीडियो आने वाला है। ठीक है, बने रहिएगा मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।